बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली पंक्चुएशन। याद रखें कि जो वर्ड पंक्चुएशन है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेनक्टम से निकला, और पेनक्टम का मतलब होता है एक पॉइंट, एक नुक्ता। मतलब ये कि हम अपनी राइटिंग के अंदर अपनी राइटिंग के अंदर जो पॉइंट्स का या स्टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पंक्चुएशन। देखिए ना, आप विदाउट स्पेस अगर कुछ वर्ड को इस्तेमाल करें, जहाँ पे वर्ड्स हैं वो छोटे बड़े लिखते चले जाएं, जहाँ पे ठहराव आना है आप ठहराव का की निशानदेही ना करें, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो बात करने का अंदाज है, दैट विल एक्चुअली बी अ वेरी एम्बिगुअस एंड दैट विल बी कॉल्ड अ वेरी इनफॉर्मल वे। तो हमें एक ऐसे वे को ज़हन में रखना चाहिए जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त वे होगा। ठीक है, अब जनाब दूसरा पंक्चुएशन की एक और डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सिंबल्स का एक निज़ाम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। क्यों, किस लिए? ताकि इनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके। याद रखें कि हर सिंबल जो होता है उसे पंक्चुएशन मार्क का नाम दिया जाता है। ये वाले पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं इनको हमारी इंग्लिश में कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जनाब कॉमा, फिर फुल स्टॉप जिसे पीरियड का नाम देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमास है, ब्रैकेट्स जिसे पैरेंथेसिस का नाम भी देते हैं, हाइफन है, डैश है, स्लैश है, एपोस्ट्रॉफी है और एस्टरिस्क, और लास्ट वन है कैपिटल लेटर्स। ये तमाम 14 पंक्चुएशन हैं जो कि आपकी इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आइए अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमास को। याद रखें कि कॉमास हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने पढ़ना है और समझना है जुमलों को, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कहाँ पर हमें ठहराव करना है। कॉमास हमें बताते हैं कि ठहराव कहाँ पर करना है। कॉमास हमें बताते हैं कि ठहराव कहाँ पर करना है। कॉमा को इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके यूजेस की तरफ आ रहे हैं, और ये कॉमा का सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करके आपके सामने किया। तो सबके ऊपर ही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा और बेहतरीन अंदाज में किया कि कोई पॉइंट छूटे ना। तो जो कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल है। कॉमा को इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। कंपाउंड कहते हैं मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस जो एक ही जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा हिस्से जुमले के जो एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ही जुमला या पैराग्राफ बनाते हैं, तो हम उसे नाम देते हैं दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। तो आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन से मुतल्लिका मुकम्मल तौर पे ये ग्रामर का सेक्शन है, और उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन को अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत होगी। कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंजंक्शन होते हैं ऐसे अल्फाज जो कि दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। द मूवी वाज सोल्ड आउट, कॉमा, सो वी डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली डिनर। इनके दरमियान में जो कॉमा इस्तेमाल किया गया ठहराव की अलामत है, ठहराव के बारे में बताता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द मूवी वाज अ ब्लॉकबस्टर बट। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए, दो जुमलों को आपस में मिला रहा है बट। तो जो मूवी थी ये ब्लॉकबस्टर थी, कमाल थी, लेकिन हम जो है वो पहले ही पहुंच गए कि हमें सीट्स मिल जाए। कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है डायलॉग्स को अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। क्या मतलब है इस चीज़ का? एलिना सेड द मूवी वॉन एन अकेडमी अवार्ड। अब ये देखिए यहाँ पर डायलॉग है, इसको हमने सेपरेट करने के लिए एक अलहदा डायलॉग है कि अलीना ने ये बात कही थी और हमने उसी डायलॉग को एज इट इज लिखा, तो दिस इज व्हाट वी हैव सेट ऑफ द डायलॉग्स। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज कॉमा आफ्टर सेट। दिस मूवी कॉमा अलीना सेट कॉमा वॉन एन अकेडमी अवार्ड। यहाँ पर ये डायलॉग को हमने क्या किया कि इसको सेट ऑफ अलहदा डिस्क्राइब करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल। दिस मूवी वॉन एन अकेडमी अवार्ड अलीना सेट। यहाँ पर देखिए ये डायलॉग है, इसको सेपरेट किया गया अलीना सेट से पहले जो है वो, चूंकि अलीना सेट ये अलग बात है, और उसने जो कहा, जो डायलॉग है उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, कॉमा का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है पार्ट्स ऑफ एन एड्रेस को पार्ट्स करने के लिए। जैसे रिजवान लिव्स एट 163 गार्डन टाउन, तारिक ब्लॉक, लाहौर। अब ये देखिए यहाँ पर हमने पार्ट्स किए
कॉमास के साथ इसको सेपरेट किया ताकि बात अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। जब लॉन्ग आइटम्स दी जाती हैं एक सेंटेंस के अंदर तो तब हम करते हैं, जैसे आई स्पेंड यस्टरडे प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू कुरान एंड टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर तीन बातें और तीनों को सेपरेट करने के लिए, इनके दरमियान ठहराव को जाहिर करने के लिए या ये बताने के लिए कि ये सेपरेट हैं, हम लोगों ने कॉमा का सहारा लिया। आगे बढ़ते हैं। जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। योर फ्रेंड, योर क्लासमेट। अब योर फ्रेंड है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ही इज़ योर क्लासमेट, हैज़ कम टू मीट यू। अब कॉमा को आप इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्टरी या कंक्लूडिंग एक्सप्रेशन के बाद। कंक्लूडिंग एक्सप्रेशन से मुराद है जैसे हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली एंड एज अ रिजल्ट। इंट्रोडक्टरी होता है येस नो, जब हम स्टार्ट के सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल कर, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल आई पहले, येस आई विल बी कमिंग टू द रिटायरमेंट पार्टी हाउएवर। अब ये बात का इख्तिताम था और उसमें मैंने क्या किया, हाउएवर बोला और उसके बाद अपनी बात को बोला कि आई वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग अ सैंडविच फॉर यू, इसलिए मैंने इससे पहले कॉमा लगा दिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। याद रखें कॉमा का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद। इंट्रोडक्टरी क्या होता है, इब्तदाई, और फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो सेंस नहीं देता, जो सेंस नहीं देता। टू गेट अ गुड नाइट स्लीप यू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। टू गेट अ गुड नाइट्स स्लीप ये एक्चुअली इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, और उसके बाद यू शुड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये उसके बाद आने वाला एक सेंटेंस है, जैसे हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ सेंटेंस, ये क्लॉज। बिगिनिंग टुमारो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। द स्टोर विल बी ओपन अंटिल मिडनाइट, ये जो स्टोर है वो आधी रात तक खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे इंट्रोडक्टरी क्लॉज के बाद। क्लॉज का सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि क्लॉज कहा जाता है ऐसे अल्फाज जिनके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कभी कभार एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस जैसी ही कैटेगरी। ठीक है, क्लॉज और सेंटेंस तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है, लेकिन जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोडक्टरी क्लॉज के बाद, जैसे ऑल्दो द स्काई इज ओवरकास्ट, अगरचे जो बादल छाए हुए हैं, बादल जो है वो घिरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दोपहर बारिश होगी। इसी तरह सिंस यू कांट डू द डिशेस, अगर से तुम प्लेटों वाला काम नहीं कर सकते, कैन यू प्लीज वॉक द डॉग टुनाइट, क्या आप डॉग को शाम को फिराने के लिए ले जाओगे। ठीक है, आगे सेंटेंस की जाने बातें हैं। कॉमा को आपने कंक्लूडिंग फ्रेज और क्लॉज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूडिंग यानी इख्तितामी फ्रेज और क्लॉज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस वी शैल नीड टू री एग्जामिन द गैराज डोर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, ऑन द ड्राइव वे दे फाउंड एन ओल्ड की। अब यहाँ पर आप देखें ऑन द ड्राइव वे, ये है असल में क्या, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इसलिए इसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं जनाब। कॉमा का इस्तेमाल करना है ग्रीटिंग इन फॉर्मल लेटर के बाद, जैसे डियर मोम, डियर मिकी या जो भी हम नाम बोलते हैं हम उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉमा का इस्तेमाल करना है जब लेटर को एंड करते हैं, क्लोज करते हैं, तो तब आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। योर्स ट्रूली सिंसियरली। याद रखें कि टी कैपिटल नहीं आता, इसी तरह एस भी कैपिटल नहीं लिखा जाता, और उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट के कॉमा के इस्तेमाल को मजीद समझते हैं। आपने कॉमा को इस्तेमाल करना है सेंटेंस के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे आपके सेंटेंस के अंदर जो इंटरप्टिंग वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस के फ्लो के दरमियान रुकावट बनते हैं, या इंटरप्टिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। तो इनको अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, डिड यू नो। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पूरे पाकिस्तान में बहुत से कैंपसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए। ठीक है, माजिद प्लीज क्लीन अप योर रूम, तो यहाँ पे माजिद को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एड्रेस है, तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे प्लीज क्लीन अप योर रूम, माजिद, माजिद अपना रूम साफ करो, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एड्रेस क्या है, माजिद है। इसी तरह जनाब कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है नेम्स और टाइटल्स के दरमियान में, जैसे मिस्टर इमरान अली, ये क्या है टाइटल इनका, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस मरियम खान पीएचडी हैं। अच्छा, पीएचडी को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। डॉक्टर माहा, जब आप पीएचडी लिखते हैं तो ये हमेशा नेम के बाद ही आएगा, और नेम और टाइटल के दरमियान आपने कॉमा लगाना है। असल में डी से मुराद यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर आप अलग लिखेंगे तो फिर वो नाम से पहले आएगा और उसके बाद आप नाम लिख देंगे, लेकिन फिर आप दरमियान में कॉमा
नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं कॉमा के बारे में। जनाब आप कॉमा को इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन असेंशियल बातों को अलग करने के लिए। सेंटेंस के बेसिक में, यानी वो नॉन असेंशियल कौन सा होता है कि अगर आप उसे खत्म कर भी दो तो सेंटेंस के बेसिक मीनिंग के अंदर फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे एलिजाबेथ टू इज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, बात तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये नॉन असेंशियल बात की गई, हु वाज बोर्न इन 1926 इन लंदन। इसी तरह प्रिंस चार्ल्स, एलिजाबेथ फर्स्ट चाइल्ड, वाज बोर्न इन 1948। तो प्रिंस चार्ल्स वाज बोर्न इन 1948 ये बात है, और इसके दरमियान में जो हमें नॉन असेंशियल क्लॉज है, ये बात की गई है, वो है एलिजाबेथ फर्स्ट चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं जनाब। हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं सीरीज के अंदर या एक लिस्ट के अंदर आने वाली आइटम्स के लिए, आइटम को अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे द स्टोर हैड अ सेल ऑन फ्राइज, फ्राइज के ऊपर सेल थी, वाटरमेलन के ऊपर थी और पेपर प्लेट्स के ऊपर थी। याद रखें कि कभी भी आपने कॉमा को इस्तेमाल नहीं करना किसी ऐसी असेंशियल क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कि जिसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो ही ना सके। जैसे some states retest drivers who are over age 65 to check their ability to drive safely। यहाँ पर हमने कॉमा कहीं पे नहीं लगाना क्योंकि ये एसेंशियल बात है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते सेपरेट। आगे बढ़ते हैं। कॉमा के इस्तेमाल में लार्जर नंबर्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके सामने मौजूद है, डेसिमल्स में वर्ड्स होते हैं, आप उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे 10 है तो आप ये नहीं कर सकते 1,0, इस तरह आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने yes, no और किसी किस्म के ऐसे जज्बाती जो बयान हम देते हैं, इनके बाद लाजमी आपने कॉमा लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर यस आई वाज देयर, तो यस के बाद कॉमा का इस्तेमाल लाजमी करो। अगली बात समझ लेते हैं कि आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है एंड, और, नॉर, फॉर, सो, येट, बट, जब ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर नो वन वाज वाचिंग टीवी फॉर, यहाँ पे फॉर से मुराद है क्योंकि एवरीबॉडी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको जो सेक्शन नजर आ रहा है, नो वन वाज वाचिंग टीवी एक क्लॉज है, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग क्रिकेट ये सेकंड क्लॉज है। इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उससे पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल लाजमी करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने कॉमा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना एक सब्जेक्ट को उसके वर्ब से सेपरेट करने के लिए। बेटा ये हमारा कॉमा का सेक्शन हो गया कंप्लीट।